श्री देवदेव महाराज की जय। समस्त सहचरनी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासही विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवान तासु कृपा निर्मल मति पान। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके तो वह प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागर दास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रतिमन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री रसिक निमाल जी की चर्चा हेतु पूर्व की कथा में हम सबने श्री विठल दास जी के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। विठल दास के चरित्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार कि सौराष्ट्र के राजा ने जब उनको ललकारा, कहा कि कहाँ है आपके रोम रोम में प्रिया प्रीतम। उन्होंने उस दरबार के मध्य में जहाँ अनधिकारी से अनधिकारी जीव उपस्थित थे उन सबके मध्य में नित्य विहार को प्रकट किया, नित्य विहार का दर्शन कराया। ये तो कोई समर्थ महापुरुष ही कर सकता है। हम लोग अगर हरिवंश महाप्रभु का चरित्र देखें तो महाप्रभु जी ने का पहला जो शिष्य हुए, सबसे पहला शिष्य महाप्रभु जी का वो नरवाहन जी हुए, सबसे पहला शिष्य। वंचंद्र महाप्रभु को भी उन्होंने बाद में दीक्षा दी है। सबसे पहले शिष्य नरवाहन जी हुए हैं। और नरवाहन जी के हम लोग कृत्यों को देखे, नरवाहन जी के अगर बैकग्राउंड अगर देखने बैठे तो क्या क्या कहाँ पता लगता है कि कहाँ उनका बैकग्राउंड रहा है, कहाँ उनकी स्थिति रही है। पर महाप्रभु जी ने क्या किया, जिस पे कृपा कर दी उस पे कर ही दी, उसको उसका आगे पीछे का नहीं देखा। आज के आज की कथा में वस्तुतः जब द्वितीय पत्र की हम लोग श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे तो उसमें ऐसे ही कुछ चरित्र आएगा। महाप्रभु जी ने अपना वात्सल्य दिखाया अपने शिष्य के प्रति। अनधिकारी जीव को भगवत प्राप्ति करा दी। जिनके पास जो थोड़े समर्थ जिनके पास कम है ना, वो विचार करते हैं अरे ये अधिकारी है, ये अनधिकारी है, इसको अधिकार नहीं है, ये अनधिकारी है, इत्यादि इत्यादि। पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पर जो समर्थ महापुरुष होते हैं ना, वो अपने बल से करवा देते हैं। देजु अचल विश्वास बढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खींच रस रीति में। लालजू कह रहे हैं कि जो नेक सा विश्वास मुझे देगा उसे मैं बढ़ाऊं प्रीति में, मैं उसकी प्रीति बढ़ाऊंगा, अपने बल ले जाऊं खींच रस रीति में, अपने बल से उसे रस रीति में खींच के ले जाऊंगा। परंतु मांग किसकी कर रहे हैं, देजु अचल विश्वास।
यही सबसे बड़ी नींव है एक भक्त की जीवन की, सबसे बड़ी विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी कह रहे हैं श्रद्धा और विश्वास। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाहि अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के चौथे प्रकरण में कह रहे हैं विश्वास बहुत जरूरी है। हमारा कितना विश्वास है भगवान में, सबसे बड़ी कसौटी होती है। जहां हमारी शरणागति होगी, तहां जहां हमारा विश्वास बढ़ेगा, उसी क्षण हम निर्भय हो जाएंगे। निर्भयता का लक्षण प्रकट होता है विश्वासी जन के अंदर। और भगवान खुद ही, भगवान हमारे जो ठाकुर जी है ना, ये बहुत, इनकी चाल थोड़ी टेढ़ी है। जब कोई नया नया भक्ति में आएगा ना, तो उसे खींच खींच के हटाएंगे। हट जा, उसका हाथ बार बार झटकेंगे, हट जा मेरे मार्ग से, हट जा मुझसे, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। पर भक्त उनके चरणों को पकड़ ले, नहीं ठाकुर जी दूर तो नहीं होंगे, हम तुम्हारे गले पड़ गए। तुम जितना भी हमको झटका झटका के अपने से दूर करोगे ना, हम दूर तो नहीं होंगे आपसे। एक बात कहते समय हमको पुराना समय याद आ गया। आज से करीबन 4-5 साल पहले की बात है, जब भक्ति मार्ग में नए नए थे, तो हमने ये जो शब्द आपको बता रही, हमने जब सुना था चित्रलेखा जी की कथा से। चित्रलेखा जी ने बताया कि भगवान जो है बार बार अपने हाथ झटक झटक के आपको हटाएंगे अपने पास से, पर जाना मत उनसे दूर। हम ठाकुर जी से कहते थे, ठाकुर जी आप हमको दूर करो ना अपने से, झटक झटक के हाथ, चला जा मेरे पास से, चला जा। पर हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम तो हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए, हम छोड़ेंगे नहीं। ठाकुर जी को शयन करते समय रोज उनसे ये बात कहते, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जितना भी हमको छोड़ने का प्रयास करो, हम छोड़ने नहीं देंगे आपको। तो मन वचन कर्म से आपके ही हो गए हैं। यद्यपि पकड़ हमारी नहीं थी, पकड़ तो उन्हीं की थी, दृढ़ता। जैसे कि एक पिता होता है, अपने पुत्र के लिए कोई टॉफी लेके आया, चॉकलेट लेके आया, वो तो उसी के लिए लेकर के आया। वही पुत्र उससे पूछता है, पापा लो आप खा लो, तो वो कितना हर्षित होने लगा था, प्रसन्न होने लगा था। ऐसे ही कुछ भगवान है, यद्यपि वो हमको अपने बल से अपनी तरफ खींच रहे हैं, पर अगर हम उनको विश्वास दिलाते हैं, हम वो देखते हैं कि हाँ इसको विश्वास है मेरे ऊपर, तो अपना सारा वैभव प्रकट कर देते हैं। वैभव तो उसी व्यक्ति के आगे प्रकट किया जाता है जो विश्वासी होता है, चाहे व्यवहार में हो, चाहे संसार में हो, चाहे अध्यात्म में हो। गुरु भी अपने अंदर का वैभव उसी शिष्य के सामने प्रकट करता है जो विश्वासी शिष्य होता है, हर किसी के आगे प्रकट नहीं करता। ऐसे ही ये भक्ति मार्ग है, ठाकुर जी भी अपनी रसलीला में प्रकट करेंगे या उनमें विश्वास करेंगे। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा सत्संग से। जितना हम सत्संग सुनेंगे, जितने भगवान की लीला का श्रवण करेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। आज एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें बाबा कह रहे थे कि जब व्यक्ति के अंदर पुराने पाप होते हैं, तो उसके क्या लक्षण है भजन में। पूर्व के बहुत पाप संचित हैं हमारे, तो इसके लक्षण होते हैं व्यक्ति में। जब वो भजन करने बैठा है तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये है, पूर्व पाप है इसके, ये इसके मात्र और कुछ नहीं हो सकता। इसके पूर्व के बहुत पाप इकट्ठे हैं, इस वजह से उसके अंदर ये लक्षण प्रकट हो रहा है। पहला लक्षण क्या है कि ये जब भजन करने बैठेगा या आसन पे बैठेगा या नाम जप करने या कथा संदर्भ समय, तो उसे नींद आएगी, उसे प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। भले दिन भर कितना भी सोया हो, कितना भी कुछ किया हो, पर भजन करते समय, नाम जप करते समय या सत्संग सुनते समय उसे नींद आएगी। ये पूर्व के पापों के वश ऐसा होता है। एक पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या प्रकट होता है भाई? नींद आएगी, और अगर नींद नहीं भी आई तो क्या होगा? उसे अश्रद्धा होगी। जो बातें भगवान की लीला हो रही होगी, भगवान में वो भेद बुद्धि करेगा, भगवान में वो दो दर्शन करेगा, अरे ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। उसे सत्संग सुहाएगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति उससे कहेगा कि भाई तुम नाम जप कर लो, अरे सब बकवास है, अरे सब बेकार है, उसके अंदर ये लक्षण प्रकट होगा। वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि सत्संग के श्रवण सुनने मात्र से पापों का शमन प्रारंभ होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, जो छिपकली होती है वो मोर पंख से बहुत डरती है। तो कभी मोर पंख छिपकली के आगे होता है, छिपकली एकदम फड़फड़ा करके भागती है मोर पंख को देखते ही। ऐसी कोई स्थिति उस पापी हृदय की होती है जब उसके कान में सत्संग जाते हैं, वो फड़फड़ा कर भागेगा, वो सत्संग को सुनेगा ही नहीं। मनन चिंतन की बात तो दूर की है, वो सुनेगा भी नहीं। तीसरा लक्षण, और पहली बात तो वो सो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा होगा उसके अंदर पुण्य, तो भाई नहीं सोएगा, पर सुनेगा नहीं। और तीसरा लक्षण क्या है? सुन लेगा पर समझ में कुछ नहीं आएगा उसके।
पूरी कथा सुन लेगा, हाँ भाई सुनाए कथा, हाँ क्या सुना ये तो नहीं पता क्या सुना, बस सुनाए, क्या करके जय जयकार करके चले आए, कथा में गए थे, जय हो जय हो जय हो करके चले आए, कुछ समझ में नहीं आया। यद्यपि तीसरे कोटि के जो व्यक्ति हैं इनमें कभी ना कभी इसमें थोड़ी ना थोड़ी इसमें आशंका है कि भाई ये कभी भक्ति मार्ग में लग सकते, क्योंकि कथा कम से कम कान में गई है, और जो पहले दो हैं इनकी तो कोई वो नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसी को हमको उपदेश देना चाहिए जो सुनना चाहे। ये जो एक गलती है ना साधक करता है, उसे पता ही नहीं लगता है कि ये गलती भी है, और स्वतः आराम से करता रहता है गलती। सबसे बड़ी गलती है कि हम हर किसी को नाम जप का उपदेश करते हैं, हर किसी से कहते हैं आप नाम जप करो। देखो हम चैतन्य महाप्रभु नहीं है जो हर किसी के घर में जा जाके उससे कहें कि भाई तुम नाम जप करो। चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं कि तुम अपने मुख से एक बार हरि बोल दो, अगर तुम अपने मुंह से हरि बोल दोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में गिर जाऊंगा, भैया तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं तो इस मेरी 100 कि तू ठाकुर जी को सुमरन कर। स्फुटिक वाणी में पता था, हमको याद तो नहीं आ रहा। स्फुटिक वाणी में हमेशा वो कह रहे हैं कि भैया तुम्हें मेरी कसम है कि एक बार ठाकुर जी का सुमरन कर लो। ऐसे महापुरुष हैं, इनमें सामर्थ्य है, पर हम ऐसे सामर्थ्यशाली नहीं है। सबसे बड़ी हानि भजन की होती है दो चीजों से। सबसे बड़ी हानि, तत्काल भजन रुक जाएगा, तत्काल कितना भी प्रयास करोगे भजन नहीं होगा। सबसे पहला वैष्णव अपराध, और दूसरा अभक्त को नाम उपदेश करना। आप करके देख लो, अगर आप बहुत करते आए हो, आप 1 महीना बंद कर दो, आप सोच लो हम आज से किसी को नहीं बोलेंगे, कि अभक्त को तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे नाम जप के लिए, फिर आपका भजन देखो कैसे अपने आप भरेगा, अपने आप को भागवतिक स्वप्न आना प्रारंभ हो जाएंगे, भगवान का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भजन का उपदेश मत करो जो भजन करना नहीं चाहता है। इससे क्या होता है, आपके अंदर खुद तो सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि जब हम किसी को नाम जप के लिए बोलते हैं तो हम उसे अपना सामर्थ्य देते हैं, अपने सामर्थ्य से बोलते हैं नाम जप के लिए। आपके पास खुद ही नहीं है, आपका भी चला गया, उसने भी नहीं किया, तो कहते हैं ना, ना हम तैर पाए ना दूसरे को भी डुबा दिया। इसलिए जब तक हम खुद इसमें दृढ़ नहीं हो गए हैं तब तक हमें उपदेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान का लाभ पाएगा भाई। अगर कोई श्रद्धावान है, आपको लग रहा है कि भाई ये उपयुक्त व्यक्ति है, इसके सामने अपना हृदय का रस प्रकट करना चाहिए, तो जो यह वृंदावन चाचा जी ने क्या कही है, नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अति हित मानी, देत वरदान नमो नमो गुरु कृपा निधान। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अपने जीवन का धन है ये नाम। हम इसे ऐसे ही नहीं कहीं भी दे सकते हैं अनधिकारी को, और हरिवंश नाम तो बहुत विशेष बात है। इसलिए सोच समझ के सबसे पहले हम ये प्रयास करें कि व्यक्ति के आचरण पवित्र हो। सबसे पहले अगर वो चाहता है पवित्र होना तो उसे नाम जप का उपदेश दें। दूसरी बात, पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं कि भाई जी महाराज ने आसाम में एक सत्संग किया, बड़े चिंतित थे भाई जी कि जो है व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। कलयुग में ऐसा प्रभाव है, नाम जप दूर दूर तक कहीं नहीं है, जो चाह रहा है वो भी नाम जप नहीं कर रहा, तो व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। तो भाई जी महाराज ने बहुत सुंदर सत्संग किया आसाम में, उसकी चर्चा हम लोग विख्यात में विस्तार से कभी फिर और करेंगे। पकड़ने वाली बात उन्होंने एक इसमें कही जो मुझे समझ में आई, बहुत सुंदर बात भाई जी कह रहे हैं कि भाई जी ने पहले कहा कि तुम निरंतर नाम जप करो, और उसके बाद कहा कि तुम कुसंग का त्याग करो। बहुत विशेष बात है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपनी गलत आचरणों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सत आचरण को पहले पकड़ लीजिए, ना छोड़िए। अब कोई व्यक्ति आजकल जो होते हैं जो चाहते हैं नाम जप करना, उनसे कहो कि नाम जप करो तो कहेंगे भैया हम तो गलत आचरण करते हैं, हम कैसे नाम जप कर ले। अगर तुम नाम जप के बिना ही गलत आचरण छोड़ सकते हो तो फिर नाम जप की क्या आवश्यकता। नाम जप करोगे तभी तो गलत आचरण छोड़ोगे ना। गोस्वामी ने तो कितना सरल कर दिया, भाई कुभाय अलग आलसो नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसो दिशाओं से दिशि दसहु, दसो दिशाओं से मंगल ही मंगल होगा उसका। भगवान नाम का आश्रय ले लेगा, हरिवंश नाम का आश्रय ले लेगा। नाम जप करो, आपके अंदर जो बुरे आचरण है उसे
पकड़े रहो, पर नाम को भी पकड़ लो। जो नाम की जो डोरी होगी, जो नाम की जो मार्ग होगा, वो इतना पवित्र होगा कि आपसे गलत आचरण अपने आप छुड़ा देगा, आपको सत आचरण में अपने आप लेकर के चला जाएगा। प्रतिस्पर्धा होने दो, कौन जीतता है? नाम जीतता है कि आपका मन जीतता है? जो बलवान होगा वो अपने आप जीत जाएगा, आपको को नहीं लड़ना है, बस नाम जप करते रहना है। हम लोगों ने श्रवण किया पिछली कथा में विट्ठल दास जी के संग कैसे उस राजा ने व्यवहार किया। फिर धर्मेश महाप्रभु को जब ये बात पता चली तो द्वितीय पत्री लिख रहे हैं। प्रथम पत्री में हमने देखा क्या लिखा महाप्रभु जी ने, कितनी सुंदर बातें महाप्रभु जी कह रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं, जोग लिखतम श्री हरिवंश वृंदावन नजोप सेवी। मैं कौन हूँ? वृंदावन की रज का सेवन करने वाला हूँ, वृंदावन की रज का सेवक हूँ। दूसरे पत्र में महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? दूसरे पत्र में कह रहे हैं, जब अब ये दूसरा पत्र विट्ठल दास जी को लिखा है, पर विट्ठल दास जी को लिखते लिखते महाप्रभु जी स्वामिनी जी से वार्ता करने लग गए। जैसे कि होता है ना, बात हम किसी और से कर रहे थे, पर विनय कर रहे थे स्वामिनी जी से, अब मनी मन में विनय कब वार्ता में परिवर्तित हो गया पता नहीं चला। यही कुछ झलक आपको इस पत्री में दिखाई देगी। द्वितीय पत्री में कह रहे हैं, महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री विश्वानंदिनी जयती, जय हो श्री विश्वानंदिनी की। जोग लिखतम श्री हरिवंश विट्ठल दास के कोटि कोटि अपराध, मैं खेवी आगले पाछले। उद्घोष किया है श्री विश्वानंदिनी जयती के नाम से, मतलब अब कुछ बड़ा कहने वाले हैं महाप्रभु जी। महाप्रभु जी सबसे पहले शब्द क्या कहा? जोग लिखतम, मैं ये बात लिख के ऐलान करता हूँ, श्री हरिवंश, मैं श्री हरिवंश विट्ठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पाछले। ये स्वामिनी जी, मैं ऐलान करता हूं कि मेरे प्राण प्रिय श्री विट्ठल दास जी के कोटि कोटि जो अपराध हैं उसका भोग मैं करूंगा, आगले और पाछले। कितनी उदार वाली बात है, सोचो। गुरु के शरण में जब कोई शिष्य जाता है तो गुरु क्या कहता है कि भाई अब तूने जो पहले कर दिया मैं क्षमा करता हूं, आगे मत अपराध करियो। यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं आगले और पाछले भी, कि भाई पिछले जो हो गया वो तो ठीक है, पर आगले भी, आगे जो करेगा वो भी मुझे होगा। ऐसे उदार की शरण में हाँ, आप सोच लीजिए कौन हमको निकुंज जाने से रोक सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं है। अगर हम चाह लेना तो हमको निकुंज जाने से कोई नहीं रोक सकता, पर हम नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, मत चाहो, हरिवंश हरिवंश करते रहो, हितजू चाह लेंगे, आपकी चाह से कुछ नहीं होगा। महाप्रभु जी ने चाह लिया ना तो भाई तुम्हारी चाह, तुम कितना जो मन मन नहीं जाना नहीं जाना, माँ ने चाह लिया ना तो धूप में खड़े नहीं हो पाओगे। जितना भी बालक कहता रहे मुझे धूप में खड़े होना, धूप में खड़े होना, माँ खींच के ले आएगी, अरे दाढ़ी के इधर तो काय को खड़े होगा। ऐसी हमारी सजनी जो है पकड़ के ले आएंगी आपको, बस उनको सोचने दो। मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल, नंद लाल गोपाल, तन रखियो श्री वृंदावन में। ऐसे उदार है हमारे आचार्य, तभी तो बिना कुछ कहे सुने, बिना महिमा भी नहीं गाई, अभी तो ध्रुवदास जी ने स्पष्ट शब्दों में, प्रथम शब्द में ही ध्रुवदास जी ने कह दिया कि भाई जो मैं गाने जा रहा हूं ये बहुत विशेष बात है, मैं पहले इसकी प्राप्ति का मार्ग तुम्हें दे देता हूं। सबसे प्रथम शब्द ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं? प्रथम नाम हरिवंश सहित, रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए हरु वृंदावन। चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाय, नवन कोई जन जो माधुरी, यो पर से मन मानी। जब तक तुम हरिवंश के शरण में नहीं आए तो नौ निवेद निकुंज की माधुरी कैसे तुम्हारे हृदय में परस सकती है भाई, कैसे आ सकती है? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं लिख के कह रहा हूं कि मेरे शिष्य विट्ठल दास जी के कोटि कोटि अपराध का उपभोग मैं करूंगा। निर्भय कर दिया विट्ठल दास को ये बात बोल करके महाप्रभु जी ने। आगे अब जी जो बात आगे जो हम बोलने जा रहे हैं ये महाप्रभु जी स्वामिनी जी से कह रहे हैं। स्वामिनी जी महाप्रभु जी के सामने खड़ी है और महाप्रभु जी अब ये बात स्वामिनी जी से कह रहे हैं। विट्ठल दास मेरे प्राण हैं, जे शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है। तो ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे,
तिहारे स्थापे गुरु मार्ग, विषय अविश्वास अज्ञानी को होते है, ताते यह मर्यादा राखनो। कितनी सुंदर बात कही। अब लाडली जो खड़ी है, लालजू पीछे पीछे आ गए। अब लालजू से कह रही हैं, तुम दो सफल आनंद बरसो, विठल दास को अहो सिंचन। इतनी जो बात महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से सामने से बोली है, इसकी व्याख्या सुमधुर है। हम लोग उस वाक्य को समझते हैं। इतनी बात में उन्होंने महाप्रेम की बात और महासिद्धांत की बात भी स्थापित करते हैं। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में कहते हैं कि महापुरुषन ने सब गायो, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, सोई गहनो। कितनी सुंदर बात कही। फिर से सुनो, महापुरुषन ने सब गायो, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, सोई गहनो। महापुरुष जो हैं जब प्रकट होते हैं तो उन्होंने हर प्रकार के रस का विस्तार किया है, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो, उनका अनुसरण क्या है। अब जैसे हमारे केली कुंज वाले बाबा हैं, अब वो जो है श्रीमद भागवतम की भी कथा कर रहे हैं, महाभारत की भी कथा कर रहे हैं, विष्णु पुराण की भी चर्चा कर रहे हैं, रामचरितमानस की भी चर्चा कर रहे हैं। महापुरुषन ने सब गायो। अब हमको क्या देखना है, देखनो यह है कि इनको हियो कहाँ ठहरानो। हियो कहाँ ठहरानो, मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में, छबीलो राधा वल्लभ लाल, गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री राधा वल्लभ लाल में ही ठहरानो। अब कोई जो है उनकी बात देखो, उनका कहने का मतलब भ्रमित करना नहीं है सबको। जो व्यक्ति जैसी विधि जाके चित्राओ, हिज्जू का सिद्धांत है, जो आपसे जो पूछना है उसका उसे ज्ञान दो। मेरे पास कई प्रश्न आते हैं सिद्धांत के, आज भी कुछ प्रश्न आते हैं मेरे पास। कोई शिव पुराण से कोई बात पूछता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण से पूछता है, मार्कंडे पुराण से पूछता है, तो हम उसे ये थोड़ा ना बोलते हैं हरिवंश हरिवंश करो सब जान जाओगे ना। उसका जो प्रश्न है उसका उत्तर उसे वही दिया जाता है। ऐसे ही अब बाबा उस पोजीशन में बैठे हैं, उनके लिए हर प्रकार के लोग आते हैं उनके पास, उनको उसके अकॉर्डिंग उसको उत्तर देना होता है। इसलिए ये जो रस रीति है ना, निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सप्त, निगम ब्रह्म बेवकूफ नहीं है जो उन्होंने ऐसे ही नहीं परसा, कुछ तो बात होगी जो निगम ब्रह्म ने नहीं परसी। एक शब्द में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जो रस का न जीवन मूल। अगर रस के प्रकट करने में किसी का नाम आता है ना, तो हित हरिवंश चंद्र जी ही है, इनके सिवा और किसी का नहीं आता भाई। प्रेम रस के प्राटक करता यही है। और सोई गहनो, जहां उनको हियो ठहरानो, सोई गहनो, जहां उनके आचरण है तो ही हमको उसका पालन करना है। अभी 2 दिन पहले एक सखी थी, केली कुंज हमारे बाबा से दीक्षित हैं, उनका प्रश्न आया कि हमें जो है राधा अष्टमी का व्रत रखना है, क्या है विधि। तो हमने कि दीक्षित है तो क्यों रखना है व्रत। तो उन्होंने वीडियो एक रील दिखा दी, उसमें बता रहे थे बाबा की व्रत की क्या नियमावली है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि उन्होंने वो नियमावली उनके लिए बताई है व्रत की जो दीक्षित नहीं है। अब तो सब कोई उनके पास है ना, दीक्षित भी है ना दीक्षित भी है, वो उनके लिए कहा गया है जो दीक्षित नहीं है। पर जो दीक्षित हैं उनको क्या देखना है, इनको ही वो काट रहे हैं, क्या वो व्रत रख रहे हैं, नहीं रख रहे ना। सोई गहन, जब हमारे गुरु जी नहीं रख रहे तो हम क्या बहुत बड़े हो जाएंगे रख करके। जब हमारे गुरु जी को व्रतोपवास नहीं रख रहे तो हम क्या उनसे बड़े हो जाएंगे कुछ पालन करके। इसलिए खैर मूल बात यहाँ है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें वही आचरण करना है जो हमारे आचार्यों के द्वारा प्रदत्त है। अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी है, बुद्धि लगानी है संसार में और मन लगाना है भगवान में। अगर मन लगाएंगे संसार में तो फंस जाएंगे, बुद्धि लगाएंगे भगवान में तो फंस जाएंगे। इसलिए जो जगह पे लगाना है वहां पे वही चीज लगाइए। बुद्धि लगाइए संसार में, प्रवीणता लगाइए किसको कैसे व्यवहार करना है, और मन लगाइए भगवान में। ये ऐसे जो व्यक्ति लगेगा वो एक सबसे अच्छा गृहस्थ बनेगा और सबसे अच्छा भक्त बनेगा। यही सिद्धांत श्री भाई जी महाराज ने पालन किया, यही सिद्धांत सेठ जी महाराज ने पालन किया, यही सिद्धांत अमरीश जी ने पालन किया। बुद्धि लगाओ संसार में। अब मन लगा दोगे संसार में, अरे भैया उसने 2 साल पहले वैसी वो बात बोली थी, अब मन में लेकर के बैठ गए, तो बैठे रहो फिर लेकर के। क्या कोई नहीं आएगा आपको मनाने के लिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप खुश हो या दुखी हो। पिछली कथा में बोला था ना,
आपके दुख में दुखी होने वाले मिल जाएंगे, पर आपके सुख में सुखी होने वाले नहीं मिलेंगे इस संसार में। सुख में सुखी होने वाला तो कोई बिरला ही होगा। दुख में आपके दुखी हो लेंगे लोग दिखावटी रूप से, पर सुख में सुखी नहीं होंगे। देखना यहाँ है कि भाई हमें अब मन नहीं लगाना है संसार में, बुद्धि लगाओ संसार में, क्योंकि संसार बुद्धि के ही लायक है। हमारा मन बहुत कोमल है, और संसार क्या है? अब आप बताइए, एक कोमल सी वस्तु को आप छुरी की धार में चलाओगे तो वो तो कट ही जाएगा ना। मन हमारा हृदय बहुत कोमल है, ये तो श्री जी के कोमल चरणार विंदों में ही शयन कर पाएगा, इससे और कहीं चलाओगे तो वो चीर चीर हो जाएगा। और बुद्धि हमारी एकदम कठोर है, बुद्धि को लगाना है संसार में। अब महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं श्री जी से वो सुनिए। महाप्रभु जी कह रहे हैं, विठल दास मेरे प्राण हैं, हे स्वामिनी जू, ये विठल दास जो है ना, ये मेरे प्राण हैं, इनके संग ऐसा कैसे हो गया? महाप्रभु जी के मन में ये बात घर कर गई कि मेरे शिष्य जो इतना अच्छा शिष्य था, लाडली जो आपके होते हुए इसके संग ऐसा क्यों हो गया? अब वो लड़ रहे हैं अपने शिष्य के लिए, जैसे ये शब्द बोलना ही चाहिए लड़ने का, पर हम बोलचाल की भाषा में ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। मतलब वो सामने जो से कह रहे हैं कि मेरे शिष्य का ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कह रही है, प्रेम में अपने शिष्य के वात्सल्य में। जैसे कि हम लोग सती सावित्री की कथा सुनते हैं, सती सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ गई थी, ऐसे ही जो गुरु है वो वात्सल्य में सामने जो से कह रहे हैं कि भाई विठल दास मेरे प्राण हैं, जे शास्त्र मर्यादा सत्य है। कह रहे हैं लाडली जो शास्त्र की मर्यादा अनुसार सत्य है कि आप करुणामयी हो, तो गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है, और आप गुरु भी हो, ये बात भी सही है। तो ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को। यहाँ महाप्रभु जी एक सिद्धांत को और स्थापित कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, जैसे कि अरहत भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनक कुमार रुद्र संप्रदाय। शिव जी को दिया, ब्रह्मा जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया, सनक कुमार को दिया ज्ञान भगवान ने गोपाल मंत्र का, जो 16 अक्षर का गोपाल मंत्र है उसका ज्ञान भगवान ने इतने इतने लोगों को दिया। अब लोग कहते हैं कि ये नया संप्रदाय कहाँ से आ गया जिसको स्वामी जी ने स्थापित किया, इसका प्रमाण दीजिए। तो ये है द्वितीय पत्री प्रमाण। आगे आपसे कभी कोई मांगे तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। द्वितीय पत्री में हित हरिवंश महाप्रभु अपने मुंह से कह रहे हैं कि तिहारे स्थापे गुरु मार्ग है। कौन? ब्रज नवतरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग है। ये जो गुरु मार्ग संप्रदाय है, जो कह रहे हैं कि लाडली जो ये संप्रदाय है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय जी आपके द्वारा स्थापित है। आप लोगों ने कभी एक संप्रदाय का नाम सुना है, राम स्नेही संप्रदाय? किसी ने सुना है? अपना हैंड रेस कीजिए। राम स्नेही से एक संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय का एक हिस्सा है, सो राम स्नेही संप्रदाय बोलते हैं। एक व्यक्ति ने सुना है। चलिए, राम स्नेही संप्रदाय है। तो राम स्नेही संप्रदाय का तात्पर्य ये है कि जो राम से स्नेह करते हैं, जो राम के प्रेमी हैं, राम स्नेही संप्रदाय। ऐसे ही हमारा संप्रदाय, इसका नाम है राधा वल्लभीय संप्रदाय। राधा जहाँ की वल्लभ है, जो राधा को प्रिय मानते हैं, राधा वल्लभीय संप्रदाय। जहाँ की वल्लभ, जहाँ की प्यारी सी भोरी किशोरी लाडली जो है, राधा वल्लभी हैं हम लोग। और हरिवंशी कौन है फिर? हरिवंशी वो है जो हितजू के मार्ग में चलने वाले। हितजू का मार्ग भी राधा वल्लभी है। तो दोनों शब्द एक ही है, चाहे हरिवंशी कहें चाहे राधा वल्लभी कहें। राधा वल्लभी वो जहाँ की वल्लभ श्री लाडली जो है, जहाँ की वल्लभ राधा रानी है। जो हमारे संप्रदाय का ब्रह्म सूत्र है, अनन्य अली जी के द्वारा कृत है, उस ब्रह्म सूत्र में यही लिखा है राधा वल्लभ संप्रदाय। अपने संप्रदाय का नाम राधा वल्लभ संप्रदाय है। जैसे कि 2 नाम है, रामानुजी संप्रदाय के 2 नाम है, एक श्री संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय। लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसे अपने संप्रदाय के 2 नाम है। खैर, यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि लाडली जी ये मार्ग आपके द्वारा स्थापित है, और आपके द्वारा स्थापित इस मार्ग में अविश्वास जो है, वो जो है अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। जो विषय अविश्वास है, अगर कोई आपके मार्ग में अविश्वास करे, मतलब उसे आपके मार्ग में विश्वास ना हो, उसे आपके मार्ग में वो खोट निकाले या वो उसमें दो दर्शन करे, तो वो अज्ञानी है लाडली जो। आगे कह रहे हैं, ताते यह मर्यादा राखनो। अब ये आपका काम है कि आप इसकी मर्यादा रखो, इसकी लाज रखो लाडली जी, क्योंकि राजा ने यही कार्य किया। सौराष्ट्र का जो राजा है, वो राज दरबार में यही तो कह रहे, कहाँ है आपके रोम रोम में राधा वल्लभ, दिखाइए। तो विठल राज ने दिखा दिया।
तभी तो कह रहे हैं लाडली जू, उसे अविश्वास हुआ, वो अज्ञानी था, पर लाडली जू मर्यादा आपको रखनी है। अब आपको मर्यादा रखनी है, उसकी लाज रखनी है कि अगर कोई आपके मार्ग पे अगर उंगली उठाता है तो लाडली जू आपको इसकी लाज रखनी है। कितनी सुंदर बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। और आगे जब रसिक शेखर लाल जू आ गए, हिज्जू समझ गए ये तो बुरी भारी है सामने जू, ये तो लाज ही रखती हैं, पर जो ठाकुर जी इनको उलझाए रखते हैं अपने रूप माधुरी में, कितने सुंदर सज के आते हैं कि लाडली जू के नैना हटते ही नहीं है श्याम सुंदर से। सच में श्याम सुंदर बहुत सुंदर है। लाडली जू के नेत्रों से देखो तो बहुत सुंदर है, सखियों के नेत्रों से देखो तो लंपट शिरोमणि है। कह रही है ना, कपटी धूर्त, कहा राधा स्वामी दीदी में कह रही है, क्या क्या बोल दिया सखियों ने ठाकुर जी को। राधा स्वामी दीदी उठा के देखिए, सखियों के नेत्रों से देखो और लाडली जू के नेत्रों से देखो, तो लाडली जू कह रही है ना, नंद के लाल हरियो मन मोर, हो अपने मोती न लर पोवत, कांकर डार गयो सखी भोर, नंद के लाल हरियो मन मोर। ऐसे सुंदर, ऐसे श्याम सुंदर लाडली जू के नेत्रों से देखो तो जो सोच रहे हैं भाई ये तो छैल छबीले सज धज के इत्र लगा के चले आते हैं, लाली जो को मत रखते हैं, तो अब कह रहे हैं हितजू, तुम दो सफल आनंद बरसो। कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अपना रास विलास छोड़ करके तुम जाओ और जाकर के जो है तुम उनकी रक्षा करो, लाज रखो। मैं तुमसे जो कह रहा हूं कि विठल दास को अहोसी चुनो, अपना रास विलास में आनंद बरसो करो, परंतु विठल दास को भी अहोसी चिन्हो, विठल दास की भी लाज रखो। ये नहीं कि मत रहो तुम अपने भजन में। ये बात तो एक गुरु ही कह सकता है, हम लोग कहें तो क्या हो जाए, गुरु कह सकता है, वो समर्थ है। एक कथा, एक बार हम गए थे बहुत समय पहले जय जय के पास, जय जय ने हमको एक कथा सुनाई थी। दो भाई थे, ध्यान सुनिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, हमने तो याद रखी। दो भाई थे, एक का नाम था अनन्य और एक का नाम था भनन्य। ठीक, जो अनन्य था वो राधा वल्लभ लाल का बहुत ज्यादा अनन्य था, मतलब जो और देवी देवता थे किसी की उपासना नहीं करता, सिर्फ राधा वल्लभ लाल की उपासना करता था। पर जो भनन्य था वो किसी को जानता ही नहीं था, वो परिचय ही नहीं था, किसी को जानता तो राधा वल्लभ लाल कोई है ही नहीं इस संसार में। अनन्य को कम से कम परिचय तो था ना दूसरों का, उसका परिचय ही नहीं था भनन्य को। एक बार क्या हुआ, दोनों खूब भजनानंदी थे। एक बार बाढ़ आई, बहुत विशाल बाढ़ आई, यमुना जी बहुत विशाल हो गई। अनन्य और भनन्य अपनी अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे। यमुना जी विशाल होकर के आई, अनन्य की कुटिया में जब यमुना जी आई, अनन्य घबरा गया, पुकारने लगा, हे राधा वल्लभ लाल, हे सामने जो रक्षा करो, हे भक्तवत्सल भगवान में रक्षा करो, में रक्षा करो, हाथ उठा के पुकारने लगा। थोड़ा यमुना जी ने उल्टा पटला कुछ किया उसका, थोड़ी देर बाद ठाकुर जी आए, उसे बचा लिया। भनन्य की कुटिया में यमुना जी आई, सोचने लगा भनन्य कि देखो यमुना जी आ गई हैं, अब मेरा काल निश्चित है। ठाकुर जी इस समय क्या कर रहे होंगे, रात का समय, ठाकुर जी शयन कर रहे होंगे। अब मैं ठाकुर जी को पुकारूंगा कि ठाकुर जी मुझे बचाओ, उनकी नींद टूटेगी, लाडली जी की नींद टूटेगी, तो इनको सोने दो। ऐसे भी मैं पापी हूँ, एक पापी कम हो जाएगा, धरती में यहाँ का बोझ कम हो जाएगा, मर जाने दो, है ना, बस जाना तो शिव जी के ही पास है। जय हो। यमुना जी को दंडवत किया, जैसे ही दंडवत की यमुना जी पीछे की ओर चली गई। सुबह हुई, दोनों मिले, भनन्य आया बड़े भाई, अनन्य आया बड़े भाई भनन्य के पास, अरे भैया भैया तुम्हें पता है कल मेरे संग का भयो, का भयो, मेरी कुटिया में यमुना जी आई। अच्छा फिर क्या हुआ, मैं तो, मुझे बहुत उल्टा पटला, मेरे सर पे थोड़ी नेक चोट जरूर आई, पर मैं बच गया। कैसे बच गया, ठाकुर जी को पुकारा तो मैं बच गया। आपके पास नहीं आई, आई पर मैंने नहीं पुकारा। बोले आप तो फिर क्या हुआ, मुझे तो एक खरोच भी नहीं आई, मैं ऐसे ही बच गया। भाव ये है कि जो प्रेमी उपास है वो ठाकुर से कुछ नहीं मांगता, विश्वास है, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और ये चौपाई बड़ी सुंदर लगती है, मैं तो कहूंगा आप लोग रोज इसे एक बार गाया करो। जो कोई भक्ति करे कपट सो, बाको भी अपनाऊं, जो कोई भक्ति
भक्ति करे कपट सो बाको भी अपनाऊं। साम दाम और दंड भेद सो सीधे रस्ते लाऊं। साम दाम और दंड भेद सो सीधे रस्ते लाऊं। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। समर्पण कर दो भगवान को। ठाकुर जी, हम बहुत आलसी हैं, हम बहुत धूर्त हैं। साम दाम दंड भेद जो कछु लगाना हो लगा लो, अपने लायक बना लो, हमसे कुछ नहीं होगा। हम हैं माटी और तुम कुम्हार हो, अब जैसे ढालना है वैसे ढाल लो, शिकायत नहीं करेंगे। बस एक वचन देना, हम शिकायत नहीं करेंगे आपसे। अब जैसे रखना है वैसे आपको रखना है। थोड़ा दर्द होगा, मिट्टी जब जाती है बहुत घूमना पड़ता है उसे, उस चक्की में बहुत घूमना पड़ता है, पहिए के ऊपर खूब घुमाते हैं, पर जब आकार सुंदर बनता है तो वही मिट्टी कलश बन के भगवान की व्याहुला में सुशोभित होती है। वही मिट्टी कलश बन के इसमें नारियल रखा जाता है और उसका पूजन होता है। वही मिट्टी भगवान की प्रतिमा बनती है जब वो घूमती है। तो भगवान घुमाएंगे तो जरूर, टेढ़े ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल, पर हम थोड़े कम घूमेंगे। क्यों घूमेंगे कम? क्योंकि हम राधा वल्लभी हैं, इसलिए हम कम घूमेंगे। पर घूमेंगे, ऐसा नहीं है, बचोगे नहीं, थोड़ा बहुत तो घूमना पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं आओगे। और घूमना जरूरी भी है, नहीं घूमेंगे तो हमको कदर नहीं होगी इस मार्ग की, बिल्कुल कदर नहीं होगी। थोड़ा घूमना भी चाहिए, आनंद लो भाई। आप जाते ना मेले में, राइड्स पैसा दे के घूमते हो, यहाँ तो बिना पैसा के घुमाएंगे आपको। थोड़ा घूम लो, थोड़ा तो घुमाएंगे ठाकुर जी। तो यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम दो अहो सींचनो और विठल दास को, तुम दो असफल आनंद बरसो, विठल दास को अहो सींचनो। तुम दोनों आनंद करो प्रिया प्रीतम, मुझे उससे कुछ तकलीफ नहीं है, पर विठल दास को अहो सींचनो, विठल दास की तुम लाज रखना। यही बात है कि अगर एक गुरु चाह ले तो शिष्य को भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। गुरु भी चाहता है, ऐसा नहीं गुरु चाहता नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर तुम अच्छे शिष्य बन जाओ तो हमारा गुरु बनना सफल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। कहते हैं कि अगर तुम शिष्य बन जाओ तो हमारा गुरु बनना सफल हो जाएगा। अब हम उनको क्या दे सकते हैं? क्या हम उनको भोग की सामग्री दे सकते हैं, धन दौलत दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं हम उनको? कुछ नहीं है हमारे पास उनको देने के लिए जो उन्होंने हमको दिया है। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, वो शरणागत मंत्र, वो निज मंत्र उन्होंने दिया है जो इन सबसे परे है। हम आज एक चिंतन कर रहे थे, श्री जी की सेवा करते समय चिंतन आया बहुत सुंदर हृदय में, कि हम सब अपने अपने फ्यूचर को संभालने के लिए तो बैठे ना। कोई पढ़ाई कर रहा है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, है ना। कोई कमा रहा है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। सब लोग क्यों कर रहे हैं? कि मेरा भविष्य सुंदर हो जाए, मेरा भविष्य संवर जाए। पर जो हमारा वास्तविक भविष्य है उसको सुधारने के कौन कौन सोच रहा है? ये भविष्य कितने दिन का है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इतने देर का भविष्य है। इसके बाद क्या होगा? जब वहां पे जाएंगे तो ना हमारी डिग्री काम आएगी, ना हमारे हमने जो कमाया वो काम आएगा। इतने बड़े बड़े जो राजा हुए, सिकंदर हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, अशोक हुए, इतने बड़े बड़े राजा हुए, क्या कुछ लेकर के गए? सब छोड़ करके चले गए। बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, सब छोड़ के चले गए। बड़े बड़े योद्धा सूरवीर हुए, क्या अपना शौर्य लेकर के गए? बड़े बड़े भोगी हुए, क्या अपना भोग लेकर? बड़े बड़े कलाकार हुए, क्या वो अपनी कला लेकर के गए? कुछ नहीं लेकर के गए। हम भी कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। अब जो हमारा वास्तविक भविष्य है, वहां पे जाके हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमको विदेश जाना हो, हमें पता ना हो कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं पता, तो कैसे हमारा मन विचलित होगा? यही कुछ स्थिति है उस व्यक्ति की, इसको पता नहीं हमें कहाँ जाना है। जो जान गया है जहां विराजे राधा, अलबेली सरकार, सावरिया ले चले हमें उस पार। वहां तो हम पहुंच जाएंगे, जिसको पता है। उसको नहीं पता है, उसकी हृदय की स्थिति देखिए। पल पल डरता है, काल का भय उसे सता रहा है। हित जू की शरण क्या है? सेवक जी कह रहे हैं
हरि सब कलि काल की भय कृपा रूप कलि काल की भय कृपा रूप जुवपु धर्यो करति जेयन सहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कर्यो निर्विवाद निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा जय जय श्री हरि वंश चंद्र उदित सदा। हरि सब कलिकाल की भय कृपा रूप जो वपु धर्यो। जो कलिकाल का जो भय है, अब क्या होगा, इस भय को भगवान दूर करते हैं। सेवा में इतना संलग्न हो जाता है। हरिदास जी महाराज का आपने प्रसंग सुना होगा। नामाचार्य श्री हरिदास जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करते नित्य। एक बार माया देवी ने सोचा कि इनको कोई भोग परास्त नहीं कर पाया, अब मैं जाके इनको परास्त करूंगी। माया ने ठान लिया, बड़े सुंदर स्त्री का रूप रख करके। अब यहाँ पे स्त्री की बात है, आपसे एक बात कहें, प्रभुपाद जी ने अपनी वाणी में एक बात कही है, पुरुष अगर काम पे विजय पा ले तो वो हर चीज पे विजय पा लिया है, क्योंकि पुरुष को गिराने वाली जो वस्तु है वो उसका काम है, और स्त्री को गिराने वाली कौन सी वस्तु है, उसकी ईर्ष्या है। स्त्री अपनी ईर्ष्या पे और पुरुष अपने काम पे अगर विजय पा ले तो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब जहां स्त्रियां बैठी हैं वो ईर्ष्या पे देख लें, जो पुरुष बैठे हैं वो काम पे देख लें, और अपने हृदय को अगर टटोल के देख ली ना सच में, तो कहीं ना कहीं हम में ये चीज होगी। स्त्रियां जितनी बैठी हैं सब देख लीजिएगा, कहीं थोड़ी बहुत तो ईर्ष्या हो जाती होगी, भजन में हो जाए, चाहे किसी की साड़ी अच्छी लग गई, उसका हरवा अच्छा लग गया, उसका घर अच्छा लग, गाड़ी अच्छी लग गई, कुछ ना कुछ ईर्ष्या हो जाती है। तो जो ईर्षा पे अगर हम थोड़े काबू कर लें तो भाई भगवान के हो जाएंगे, है ना। ईर्षा, जो स्त्री ने ईर्षा पे काबू कर लिया वो जीत गया, जिस पुरुष ने काम पे काबू कर लिया वो जीत गया। अब ये काबू आपकी 28-19 उम्र में नहीं होगा। जो व्यक्ति छोटे से भजन में लगा है उसको ये चीज स्पर्श नहीं कर पाएगी, नहीं चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो छोटे से भजन में लगा हुआ है वो इसको स्पर्श नहीं कर जाएगी। प्रभुपाद जी ने साफ साफ ये बोला है, सिर्फ ये दो चीज हम बचा लें, पुरुष अपने काम को, स्त्री अपनी ईर्ष्या को, तो भगवत प्राप्ति कर सकता है। खैर हरिदास जी के पास वो माया देवी आई स्त्री का रूप धड़ के, खूब रूपवती स्त्री को लेकर के आकर के बैठी। हरिदास जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बोले लगी आप मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मंगला का समय था, बोले रुकिए मैं मंगला आरती करके आता हूँ। ठीक है, करके आए। बोले अब, बोले रुको रुको भी श्रृंगार आरती का समय हो रहा है, अभी करता हूँ बात। श्रृंगार आरती, अरे भैया इतना राजभोग बनाना है, ठाकुर जी का समय नहीं है, अभी आना, बाद में बात करेंगे। राजभोग कर लिया, ठाकुर जी ने शयन भी कर लिया। अब तो समय है आपके पास, एक बात कर लीजिए। ना ना ना, अब मेरा नाम जप का समय है, मैं नहीं कर पाऊंगा, पद गाने हैं मेरे को। शाम, दोपहर शाम हुई, अब नाम जप कर उठ गए, अब कीजिए। अरे भैया संध्या समय हो रहा है, ठाकुर जी को उठाना है, संध्या आरती करनी। संध्या आरती करी, अरे अब तो राग गौरी को गान करना है, राग गौरी गान किया। शयन आरती करने, शयन कर ठाकुर जी, अब मुझे भजन करने बैठना है। समय ही नहीं था उनके पास माया की बात सुनने का। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 महीने 6 महीने 1 साल बीत गया, वो बात ही नहीं कर पाए, उससे समय ही नहीं था उनके पास उससे बात करने के लिए। जब 1 साल बीत गए तो माया देवी उनकी शरण में चली गई। जानते वो भी सब थे कि ये कौन है, क्या है, लीला कर रहे थे। उनकी शरण, जैसे शरणागत हुई हरिदास जी महाराज ने उससे कि अब बोलो क्या कहना चाहते हो। बोली कि मैं जो है आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, अब मैं आपकी भक्ति को देख के प्रभावित हो गया, मैं आपकी शरणागत होना चाहती हूँ, मुझे शिष्य बना लीजिए। उन्होंने तुलसी को लिया, उसके कंठ में डाल के उसे शिष्य बना दिया, जिन्होंने माया देवी को भी शिष्य बना दिया। भगवान के तो ऐसे ऐसे भक्त हुए। मम माया दुरंतया, भगवान कह रहे हैं मेरी माया बड़ी कठिन है। ऐसी कठिन माया को अपने चेली बना लिया है शिष्य, भगवान के भक्तों ने। किसके बल से किया है? भगवान के नाम के बल से किया है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम बड़ा है, भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। तो भाव यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति शरण में भगवान की चला जाए तो उसके सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, सारे सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। शिव शरणागति का बल, शिव शरणागति भगवान की वो धारण कर ले, सारे सद्गुण प्रकट हो जाएंगे, विट्ठल दास जैसे शिष्य हम बन जाएंगे। हमने तो अभी तक हरिवंश नाम का महत्व भी नहीं जाना है अच्छे से, ना हरिवंश नाम का महत्व जाना है, ना हमने हरिवंश नाम को अभी जपा है।
ना उसके रस का पान किया है, तब हमको मधुर लग रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे हम मधुर नहीं लगता, मधुर तो लगता है, इतने भी धूर्त नहीं है, मधुर लगता है। जिन्होंने उसके महत्व को जाना है, जपा है, उनको कितना मधुर लगता होगा। वो हैं श्री विट्ठल दास जी, जिनके बारे में गुरु उनके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तिहारी पहचानते श्यामा, श्यामा जो मुंह को अधिक सुख देते। ये गुरु कह रहा है उन शिष्य के लिए। तो कोई सामान्य शिष्य नहीं होंगे विट्ठल दास जी। विट्ठल दास जी ने अपने प्रभुत्व से, अपने बल से, अपने गुरु भक्ति से अपने गुरु को अपने अधीन कर लिया। और सामने जो तो एक स्वर में कह रही हैं, हम दो आधीन धन धनी, ये ही दातार हैं, अति उदार रिजवार खुले दरबार है। प्रिया जी कह रही हैं, हम दोनों धन हैं, हम दोनों प्रिया प्रीतम दंपत्ति संपत्ति रूपी धन हैं। और किसके धन हैं? उस धन के धनी ये हित जो हैं, अति उदार हैं। और ऐसे नहीं है कंजूस हो कि भैया, एक तो धनी होता है जो कंजूस धनी होता है, किसी को धन देता नहीं है, और एक होता है दिलदार धनी, वो लुटाता है दोनों हाथ से, जिसको जरूरत हो ले जाओ। ये है अति उदार हैं और खुले दरबार लुटा रहे हैं, दिन रात लुटा रहे हैं। जितना लूट सकते हो लूट लो, प्रिया प्रीतम को पालो, बस एक शर्त पे, शरणागति। शरणागति हम उनकी धारण कर लें। अर्जुन जब शरणागत हुए तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप देख लीजिए भगवत गीता उठा करके, जब तक अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं किया, उसके पूर्व अर्जुन की क्या स्थिति थी, क्या प्रश्न के लेवल थे। अर्जुन अपनी अज्ञानता पूर्वक प्रश्न को उत्पन्न कर रहे थे, अपनी अज्ञानता पूर्वक भी उसका उत्तर ले रहे थे। जैसे ही भगवान का दर्शन किया है, तहा उन्होंने अपने प्रश्न उठा करके संसार की भगवत प्राप्ति के प्रश्न पूछने प्रारंभ कर दिए, भगवान संसार के कल्याण के। भगवत प्राप्ति हो गई, अर्जुन पूर्ण हो गए। यद्यपि भगवान उनके सामने हैं, तो क्या भगवान हमारे आपके सामने नहीं है क्या? हमारे आपके सामने भी भगवान है, हमारे घर में भी भगवान है, मंदिर में भगवान बैठे हैं, हमारे अंदर भगवान है, हम जितने लोगों से मिलने सबके अंदर भगवान है। अर्जुन के संग भी भगवान है, पर अर्जुन उनको पहचान नहीं पा रहे। जब भगवान ने अपना रूप दिखाया, तब अर्जुन को देखे, हाँ ये भगवान है, वही रूप हमको देखना है। तभी तो भोरी सखी कह रही है, अब तो भोरी करी कृपा में, दी भुजा हसी के घो, छाड़ी सब तण तुल्य तुम पद, प्रेम पागु लाडली, इतनो मांगो और या बिन, कछु न मांगो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत, प्राण त्यागू लाडली, रात दिन व्याकुल भटकती, तोहे बन ढूंढत फिरू, रात दिन व्याकुल भटकती, तोहे बन ढूंढत फिरू, अब तो भोरी करी कृपा मेरी भुजा से। अब तो कृपा कर दो लाडली जी। भोरी सखी की रचना, हम लोग भोरी सखी का भी चित्र श्रवण करेंगे आगे चल के। और भोरी सखी बहुत पुरानी नहीं है, आपकी और मेरे माता पिता के समय भोरी सखी थी। आज से 60-70 साल पहले भोरी सखी इस भूतल पे थी। ये नहीं कि भोरी सखी 100-200 साल पुरानी है, अभी थी भोरी सखी, अभी। हम लोगों के समय नहीं थी, पर हमारे माता पिता के समय जरूर रही होंगी, माता पिता दादा दादी के समय तो 100% रही होंगी, पर उनको पता नहीं था भोरी सखी के बारे में। हम लोग श्रवण करेंगे भोरी सखी का जो है निकुंज गमन बहुत समय पहले थोड़ा हुआ है, ज्यादा समय नहीं है भोरी सखी को निकुंज गए हुए, बहुत रिसेंट की बात है ये। और उन्होंने हितजू को पाया है, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि भैया हितजू मिले होंगे 100-200 साल पुराने, अब हितजू नहीं मिलने वाले। भोरी सखी ने अभी पाया है। और इस समय, जिस समय हम और आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं ना, विश्व के कोई कोने में कोई इस समय भी हितजू का साक्षात्कार ही कर रहा होगा। हम अभागे जन हैं जो उनके प्रेम से अभी तक दूर हैं। तभी बस सेवक जी की शरण में हम चले जाएं, सेवक जी से कह दें, नागरी दास के तुम ही सहायक। हे सेवक जी महाराज,
रसिक अनन्यन प्रति मन भाऊ, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ। हे सेवक जी महाराज, आप ही हमें हितजू को जनाने वाले हो। आपको बताएं अपने कुंज में सेवा करने का भाव कैसे प्रारंभ हुआ। हम कुछ और भी तो प्रारंभ कर सकते थे। करीबन मेरे ख्याल से 2 साल पूरे हो गए होंगे सेवक वाणी को करते करते। इससे पहले चर्चा चल रही थी अपने यहाँ राधा सुधा निधि की, 2 साल पहले की बात है। तब हमें मलुक पटेल महाराज जी ने आज्ञा करी कि आप सेवक वाणी प्रारंभ कीजिए। जब मल्लभ पटेल महाराज जी ने कहा सेवक वाणी प्रारंभ कीजिए, तो हमें सेवक वाणी की, हम सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, हमें सेवक वाणी की इतनी महिमा नहीं पता थी। जब मल्लभ पटेल महाराज जी ने कहा कि सेवक वाणी कीजिए, उसके बाद हमें लगा कि हाँ अब इन्होंने बोला है, अब प्रारंभ करते हैं। सेवक वाणी जब जीवन में आई तब से ये निष्ठा, ये बात पढ़ी भी नहीं थी और ये बात पहले ही आ गई। तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई, ये बात तभी आ गई जब पढ़ी भी नहीं थी। जेह जो कृपा हरिवंश की, सेवक वाणी ऐसी है। सेवक जी की शरणागति है। सेवक जी की शरणागति का मतलब ये नहीं है कि सेवक 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 करना चालू कर दो, उनको नहीं अच्छा लगेगा आप ये सब करोगे तो। सेवक जी हमेशा यही चाहते हैं कि आपका स्थान उनके हृदय में दूसरे नंबर पे हो। अगर पहले नंबर पे बैठाओगे तो वो खुद ही उतर के दूसरे में बैठ जाएंगे, उनको बैठना ही नहीं है पहले स्थान पे। तो पहला स्थान तो महाप्रभु जी के लिए ही, वो नहीं चाहते पहले स्थान पे बैठना। तभी तो एक स्वर में कह रहे हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब शुभ सिंधु प्रेम रसधाम, जाम घटी विसरे नहीं। अंत में कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, केवारी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम। मैं उनकी शरण में हूँ। प्रथम स्थान महाप्रभु जी का, द्वितीय स्थान सेवक जी का, क्योंकि सेवक जी के मार्ग से हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, अब राधा वल्लभ लाल ने कितनी व्यवस्था कर रखी है। हमारे ठाकुर जी जो है राधा वल्लभ लाल बड़े अच्छे ठाकुर हैं, हमारी व्यवस्था बड़ी अच्छी कर रखी है इन्होंने। क्या, वीआईपी लोगों को बीच में बैठालते हैं, जो वीआईपी बन के आते हैं ना बीच में बैठालते हैं उनको, क्योंकि ठाकुर जी बीच में देखते ही नहीं है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि ठाकुर जी बीच सामने देखते ही नहीं है, श्री कृष्ण सामने नहीं देखते हैं, वो इधर और उधर देखते हैं। इधर उधर रैली लगा रखी है, जो भक्त होते हैं इधर उधर खड़े होते हैं तो उन्हीं को मटक मटक कर देखते हैं ठाकुर जी। बीच वाले वीआईपी लोगों को इग्नोर मान देते हैं, ये आए वीआईपी बन के आए हैं, इनको बैठने दो, वही बैठे रहते हैं वीआईपी लोग। ठाकुर जी तो इधर उधर देखते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम कह रही है, श्रीमद् भागवतम कह रही है कि ठाकुर जी इधर उधर देखते हैं। राधा लाल की व्यवस्था ऐसे बना रखी है, इधर उधर रेलिंग लगा रखी है, देखो भाई इधर उधर देखो। तो उसी उसी किसी ओट में खड़े होकर जब भगवान का दर्शन करते हैं, आप देखिए जब कोई आचार्य जन जाते हैं राधा लाल का दर्शन करने के लिए, जब हमारे जय जय जाते हैं तो जय जय कभी बीच में खड़े होकर दर्शन नहीं करते या बैठ के दर्शन नहीं करते, वो इधर या उधर ओट लगा के दर्शन करते हैं राधा लाल के। या हमारे साहिब जी जाएं, चाहे हमारे केले कुंजल बाबा जाएं, चाहे हमारे जय जय जाएं, वो बीच में कभी नहीं बैठेंगे, वो ओट लगा के बैठेंगे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ठाकुर जी ओट से दर्शन कराते हैं। हमें भी हितजू का दर्शन करना है, सामने नहीं जा पाएंगे, उनका तेज इतना है, हम सामने नहीं जा पाएंगे हितजू के। ओट लगा के दर्शन करेंगे। किसकी ओट लगा के? ये सेवक जी की ओट लगा के दर्शन करेंगे। करहु कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। हमने, आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा, पोस्टर में जब जो हमारे एडिटर भैया उन्होंने पूछा क्या लिखें, तो हम बहुत देर सोचे क्या लिखें क्या लिखें। 100 करोड़ हरिवंश नाम के अतिरिक्त और क्या लिखें पोस्टर में। बहुत लंबे लंबे शब्दों में लिखा, श्री नाद कुल भूषण राधा अंश अवतार श्री सेवक जी महाराज की कृपा से हमारे कुंज में सौरभ हरिवंश नाम प्रारंभ है। सेवक जी की कृपा के बिना हरिवंश नाम और कुछ नहीं करा सकता भाई। कि हरिवंश नाम प्रिया प्रीतम का ही उपास तत्व है, और हमें कैसे मिल गया ये नहीं पता। आज भी अगर कोई हमसे पूछे कि आप हरिवंशी कैसे बन गए, मेरे पास हर बात का उत्तर होगा, पर इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं है कि हम हरिवंशी कैसे बन गए। आज भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आगे कभी होगा भी। हमें नहीं पता कि हम पे कौन सी ऐसी कृपा हुई है कि हमें हरिवंश नाम मिल गया।
पता ही नहीं है, क्योंकि देखा ही नहीं, वो कृपा सहज रूप से हो गई। लेकिन आंख बंद करके एकदम से जा करके जो है करा दी कृपा। पता नहीं कैसे करा दी, पता नहीं कैसे हितजी ने कृपा कर दी, मुझे नहीं पता कैसे कर दी, बस कर दी। करी कृपा मन कियो विचार, श्रुतिवत बिखुत दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी। अब अंत करेंगे श्री विठल दास जी के चरित्र का। विठल दास ने जिसको पाया उसी को गाया और इसी को गवाया। विठल दास जी ने किसको पाया? सब लोग मेरे संग एक बार गुनगुनाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग कथा में रोज कहते हैं कि भाई गाते गाते वहां पे पहुंच जाएंगे, अब रास्ते का पता भी नहीं चलेगा। तो हमें तो गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते पहुंचना है, बैठ के नहीं जाना, बोरिंग लगेगा। गाते गाते पहुंचना है। क्या गाते हुए पहुंचना है? शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित ने नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। देखो, यहाँ पे रसिक अनन्य माल में श्रीहित किशोर अली जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, श्री हित शरण भय अरु जब है, फेरहु जे जन है, प्रेम भक्ति अरु भाव चाव से वृंदावन निधि पे है। जैसे एक अनन्यमाल हम लोग क्या श्रवण कर रहे हैं? जैसे एक अनन्यमाल उन सभी भक्तों का चरित्र है जिनकी शरणागति हितजू से हुई, हितजू ने जिन पे कृपा करी। तो रसिक अनन्यमाल की कथा जो है, ये रसिक अनन्यमाल की ही कथा नहीं है, ये हित की कृपा की कथा है। हित ने किस पे कृपा करी और कृपा कर करके उसको क्या बनाया। हम लोगों ने श्रवण किया नाहर मल पे कैसे कृपा करी, नरवाहन पे कैसे कृपा करी, विठल दास जी पे कैसे कृपा करी। अब आगे श्रवण करेंगे श्री सेवक जी महाराज पे कैसे कृपा करी। अब दूसरा चरित्र जो होगा वो सेवक जी का चरित्र होगा, और सबसे विशेष चरित्र होगा सेवक जी महाराज का, कैसे कैसे कृपा करे। तो यहाँ पे हित किशोर जी का भाव पोस्ट होता है, जे हित शरण भये अरु जब हैं, जो हित की शरण में आ गए, फेरहु जे जन है, फिर उनको फिरना नहीं पड़ा जगत में, प्रेम भक्ति और भाव चाव से वृंदावन निधि पे। प्रेम भक्ति से तपस्या नहीं करनी पड़ी, योग साधन नहीं करने पड़ा, सहज भाव से प्रिय प्रीतम को प्राप्त कर लिया उन्होंने, जो हित की शरण में चले गए। ये जो रसिक अनन्यमाल की कथा है, ये हित की कृपा की कथा है। रोज आपको कथा में किसी न किसी भक्त के चरित्र में हित की कृपा का ही, इसी भाव से आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चुको क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, तो भूल चुको क्षमा करेगा, सभी का क्षमा। बांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्रीनो निवित निकुंज विलासी शेतनाधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री तद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर श्री जी को शयन कराएंगे। कोई प्रश्न नहीं है? सब लोग ग्रुप में प्रश्न करते हैं, यहाँ कोई प्रश्न नहीं करता है। ग्रुप में मत किया कीजिए, फिर आप प्रश्न करेंगे, बाकी सब उसका आंसर करते हैं।
जो इसको करना चाहिए उसको आंसर नहीं करते हैं, जिसको नहीं पता है वो जरूर आंसर करते हैं। ठीक है। श्री हरिवंश, मनीषा मैया, आपका कोई प्रश्न है? सूरज भैया वही कल वो छठी है तो दोपहर में आप लगाए थे स्टेटस भैया कि दोपहर में उनको ना, दोपहर में उनका सब सुलाएंगे नहीं उनको? नहीं नहीं, दोपहर में भोग लगाइएगा। दोपहर में होती है ना अपने इधर छठी, तो दोपहर में भोग लगाइएगा उनको राजभोग के समय। बाकी जो है आप नहलाना धोना सुबह ही कर लीजिएगा, दोपहर में थोड़ा नहलाएंगे। ये वही तो मतलब से भोग का दिया था कि दोपहर में भोग लगाए, तो राजभोग के ही समय पे लगेगा, थोड़ा लेट हाँ, में हो जाएगा राजभोग के कुछ? समय दोपहर ही पे लगेगा, वही 12-1 बजे। ठीक ठीक। और ठीक काजल है जरूर सही। लगाइएगा ठाकुर जी के, ठीक है। जी 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 श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। जिनके पास वो नजर बट्टा ना हो तो काले रंग का धागा ले लीजिएगा, ठाकुर जी के हाथों, दोनों हाथों में काले रंग का धागा और दोनों पैरों में काले रंग का धागा बांध दीजिएगा कल एक दिन के लिए, ठीक है। और काजल तो पार के लगाएंगे ही सब लोग, ठीक है। श्री हरिवंश, अभिलाषा मैया, आपका कोई प्रश्न है? श्री हरिवंश बोलती है हरिवंश। मैं कह रही कैसे नाम जप करते हैं भैया, इतना ज्यादा नाम जप हो जाता है, कैसे करें हम लोग? श्री देखिए, हरिवंश। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। नाम जप देखिए आप कैसे ज्यादा कर सकती हैं। नाम जप के लिए सबसे पहली बात तो हमने भी शुरू में यही किया था, आप जो है हैबिट बनाइए काउंटर पकड़ने की हाथ में। जिसकी हैबिट एक बार बन जाती है, ये मुश्किल होता है हैबिट बनाना, पर आपकी जब हैबिट बन जाएगी ना तो आपका नाम अपने आप चलेगा। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, देखो आप अपने दिन को 3 भाग में अगर बांटो, ठीक है। 8 घंटे अगर आप सो रहे हो और आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब होती है ना 9 to 5 की जॉब होती है, 9 से 5 बजे तक की, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक आप जॉब कर रहे हो, 9 to 5, 8 घंटे जॉब में दे दो, 8 घंटे सो ली, उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे है। जॉब करते समय भी आप नाम जप कर सकते हो, है ना। और दिन में तो कर ही सकते हो। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे नाम जप करता है तो वो एक दिन में 4 लाख नाम कर सकता है। अगर वो 24 घंटे नाम जप कर रहा है, मतलब राधे राधे शेरवन 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 24 घंटे अगर कर रहा है, 1 मिनट भी करे बिना, ये तो संभव है व्यक्ति के लिए। 24 घंटे अगर कर रहा है और 24 घंटे के 4 भाग आप लोग कर लो, उतना समय लगेगा 1 लाख नाम जप करने में आप लोगों को। और उसका भी अगर आधा कर लो तो लगेगा 50,000 नाम, उसका भी अगर आधा कर लो तो 25,000 करने में। इतना तो समय लगा ही सकते हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग जो है बैठ करके एक जगह करो, काम करते चलो, नाम जप करते चलो। इस हाथ से काम करो, उस हाथ में काउंटर पकड़ लो, उस हाथ से काम करो, उस हाथ में काउंटर पकड़ लो, ठीक है। कभी श्री कान हरिवंश पर ही भैया नाम जप नहीं होता भैया। और जैसे जपो भी हरिवंश 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 हरिवंश, तो मतलब स्पष्ट पूरा सी हरिवंश ऐसे तो नहीं निकलता। जब जल्दी जल्दी करो मन के अंदर चलता रहता, तो मुझे लगता है श्री हरिवंश मतलब एकदम जल्दीबाजी में होता है। नहीं, इतना जल्दी नहीं करना। हाँ, अपनी स्पीड बताए, हमारी स्पीड है श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ये हमारी स्पीड है। ऐसे हम करते हैं, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ठीक है। श्री श्री हरिवंश हरिवंश भैया भैया कोशिश करूंगी। जी, श्री हरिवंश हम भैया बताइए। वो पूछ रहे थे कि जैसे हम लोग तो पानी उनी वाला काम हम करते हैं, तो जैसे करते तो हैं लेकिन काउंटर नहीं हम लोग ज्यादा कर पाते, काम करते तो भैया काउंटर नहीं चल पाता हम लोगों का ना। ठीक है, आपको एक इसका उपाय बताते हैं, ठीक है। आप अगर बर्तन धो जी रहे हो तो आप टाइम देख के धो, कितने बजे हम बर्तन धोने बैठे हैं, आपको 15 मिनट लगा है तो आप 15 मिनट तक शेरवन अंदर करते रहना। अब आप कभी जी फ्री देख लो कि 15 मिनट के अंदर आप कितने नाम जप कर लेती हो। 15 मिनट में आप 10 माला कर लेती हो, 15 मिनट में आप 5 माला कर लेती हो। तो उतने समय आपने उतनी उतनी देर आपने हरिवंश हरिवंश किया है, तो उतनी उतनी माला आपकी ऐड हो सकती है, क्योंकि आपने उतनी देर तो उतने। जैसे आटा भी हम लोग गूंथ रहे भैया तब भी हाँ, करते हैं, अब हाँ, तब दोनों भी हाथ कर से सकते। सब्जी काट रहे करते हैं बिल्कुल तो भैया, तो बिल्कुल। वो हम लोग काउंट नहीं ना कर पाते हैं उसको हम लोग। हाँ, काउंट नहीं कर पाते हैं। देखिए, गुरुदेव भगवान ने ही बताया था कि अगर कोई जी जैसे कि स्त्रियां होती हैं, जब वो मासिक धर्म में होती हैं तो गुरु मंत्र नहीं कर पाती हैं, तो उनको 11 माला जी करने में जितना समय लगता है उतना ही समय वो जो है टाइम देख करके लगा ले। जैसे कि आपको अच्छा 10 माला करने में 15 मिनट लगता है, तो हमने 15 मिनट तक हरिवंश 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 बिना रुके हुए किया है, तो वो आपकी 10 माला हो गई, ठीक है। अच्छा जी ऐसे पर आपको जी एक बार अपना समय पता लगाना पड़ेगा कि कितना समय लगता है। एक बार अच्छा आपको पता लग गया, जी उसके जी बाद आप खुद से काउंट कर सकते हो उसको, जी भैया जी जी ठीक है। शेरवन जी शेयर जी शेयर शेरवन शेरवन।
जी, श्री हरिवंश। दीपू शर्मा जी, आपका क्या प्रश्न है? मैंने पूछना था गुरुजी कि जैसे हम श्री हरिवंश नाम बोल सकते हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इनमें से दो में से किसका जप कर सकते हैं? दोनों में से किसी का भी जप कर सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश है तो श्री हरिवंश में से किसी का भी कर सकते सेम है ना, अलग अलग तो नहीं है कि ऐसा ना हो कि हाँ इनका नाम लेना चाहिए या फिर इनका लेना चाहिए, या फिर अगर हम राधा राधा बोले तो ये भी बोलते हैं ना कि राधा राधा ही बोलो, या फिर इनमें से मतलब नहीं समझ आता है कि कौन सा नाम का जाप करें। हैं। देखो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश करोगे ना तो उसमें राधा भी आ गया और हरिवंश भी आ गया, तो अब राधा वल्लभ श्री हरिवंश कर लो, सिंपल। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हरिवंश भैया, सी हरिवंश। जैसे माला में अभी सी हरिवंश तो काउंटर में करते हैं तो वो आदत बन गया। अब जब माला में करने बैठो राधा वल्लभ श्री हरिवंश तो कभी कभी सी हरिवंश यदि मुंह से निकल गया मतलब माला में, तो वो क्या माना नहीं जाएगा? फिर से दोबारा कर लो ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, क्योंकि बीच में नाम नहीं चेंज होना चाहिए, एक कड़ी बननी चाहिए माला में। सर राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश करनी थी, फिर आपने श्री हरिवंश कर लिया, फिर आगे बढ़ा दी, तो आगे मत बढ़ाओ, फिर से उस बीट पे आके राधा वल्लभ श्री हरिवंश करो, फिर से आगे बढ़ो, ऐसे करो। जी भैया, सी हरिवंश सी हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश पूजा कुमारी सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश, जी मैं पूछ रही हूँ जैसे गुरु मंत्र जो मिला है हम लोग का, गुरु दीक्षा हो गया, गुरु मंत्र मिला, वो जाप जी करते हैं उस प्रिय प्रीतम का प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन इच्छा ये हो रहा है कि श्री हरिवंश नाम जाप करते, कोई भी काम करते, कहीं भी जाते हैं तो अंदर मन में श्री हरिवंश नाम चलता है। तो हम ये इच्छा मन में इच्छा क्या व्याकुलता हो रही है, तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी का दर्शन कैसे होगा, उनका मुझ जैसे पति को दर्शन कैसे देंगे? बिल्कुल श्री देंगे हरिवंश आपको, तो महाप्रभु बिल्कुल। जी का दर्शन कैसे मुझे मिलेगा? ऐसा क्या मतलब श्री हरिवंश नाम ही जाप करे या कोई और नाम जाप करे जिससे श्री हित महाप्रभु जी अपना एक झलक दिखाएंगे मुझ जैसे पतित को? मिल जाएंगे एक मेरा आपको, मन आप में ऐसे। व्याकुलता, उनको उनका नाम जाप करते करते उन्हें इतना दया करते हैं ना, मेरे पास शब्द इतना होता है कि एक झलक तो मुझे सरधम को दिखा देंगे। क्या ऐसा क्या जाप करे, क्या सेवा करे जो उनका एक झलक मुझे मिल जाए? तो आप जो है ना, आप हरिवंश नाम जब करते हो, हरिवंश नाम करते रहो, मंगल गान करती हो आप? जी मंगल गान रोज किया करो, हरिवंश नाम जप करो और गुरु मंत्र का जप करो। जो आपके शरणागत हाँ, पुष्ट से, या तो महाप्रभु खुद ही हाँ आपको वो भी दर्शन करते देते। हैं। घर में मतलब एक ही रूम है तो उसमें मतलब कहीं अशुद्ध भी घर रहता है जुटा उठा, तो घर के सामने मंदिर है तो वहां पर आसन लगा के बैठ के वहां जाप करते हैं सामने में। करते रहिए, हो जाएंगे बिल्कुल। ये तो जो आपने आपकी इच्छा आई है ना, तो बस हितजु के आने की आशंका हो गई। जिस क्षण भगवान की दर्शन की इच्छा मन में आ जाती है, अनेक जन्मर्जिता पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब ये इच्छा मन में आती है कि भाई भगवान के दर्शन हो जाए। आपके दर्शन की इच्छा आई है तो भगवान के दर्शन अब दूर नहीं है, हो जाएंगे दर्शन भी आपको। ठीक है। हरिवंश नाम ही जपते रहे। बिल्कुल, हरिवंश नाम को बिल्कुल मत छोड़िएगा, कुछ भी छूट जाए हरिवंश नाम ना छूटे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। श्री ठीक है। हरिवंश। श्री जी हरिवंश, श्री हरिवंश। दंडवत प्रणाम, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। सुमन गुप्ता सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश। मैं ये पूछ रही थी कि कल छठी है तो उसके लिए हमें कैसे करना चाहिए सब नियम सेवा? छठी में आप भगवान का जैसे रोज करते हैं ना सेवा, जैसे कि हाँ। श्रृंगार आरती करते हैं, राजभोग में ठाकुर जी को कढ़ी चावल हलवा और दही बड़े, इसका भोग लगता है ठाकुर जी को कल विशेष रूप से। अच्छा, हलवे में वो आटे का रहेगा या रवे का? कोई भी क्या चीज हल चलेगा? कोई कोई भी हलवा आप बना सकते हैं, आटे का रवे का। दही बड़ा और कढ़ी चावल विशेष होता है, रोटी होती है, पूड़ी होती है। जी बिल्कुल। और जो है कल हमारे यहाँ स्फुटिक वाणी का एक पद है, चलो वृषभानु गोप के द्वार, वो गाया जाता है। ठीक है, हम ग्रुप में भेज देंगे। कल से हमारी श्री जी जी ठीक है। की बधाई चालू हो जाएगी कुंज में। तो हित श्री जी आने वाली है ना राधाष्टमी, तो कल से राधाष्टमी की बधाई हाँ चालू हो हाँ। जाएगी।
चालू हो जाएगी। हाँ, और मेरा एक और सवाल था आपसे कि जो गुरु मंत्र की माला है ना, कभी कभी जैसे बाहर जाना होता है ना तो थोड़ी ही कर पाते हैं, पूरी नहीं हो पाती है। मतलब आधी माला हो पाती है आपकी? हाँ। नहीं, आधी माला ना की, या तो एक बार बैठे तो पूरी माला कंप्लीट करके ही उठे, या तो आप अब नहीं, धाम एक जाइए। माला तो पूरी करते हैं, वो नहीं, एक वो जो 108 है वो कितनी होती है, जैसे वो कभी जैसे 11 माला करनी होती है ना, हम्म। तो उसमें जी, ना कभी कभी मैं 2 बार बैठकर सुबह और शाम में पूरी करती हूँ ना, तो कोई मैं बात नहीं, सुबह तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं ना। ना ना, उसमें कोई बात नहीं, बस होनी चाहिए ये विषय से। अच्छा, होनी चाहिए। अब जैसे मेरा लड़का है, उसका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो वो पूरी तो नहीं कर पाएगा, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं ना। कोई बात नहीं, बस ये है दीक्षा के बाद एक भी दिन ऐसा ना जाए इसमें हमने गुरु मंत्र का जप ना किया हो। आपने जप किया हाँ, है तो कोई बाकी बात नहीं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद श्री हरिवंश। ठीक है। श्री हरिवंश शुभांगी सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश, जय जी। जय श्री हित हरिवंश। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे कल छठी है, तो हम लालजू को और लाडली जी को नजरिए डालते हैं, तो मैंने तो उनको वैसे ही पहले से ही नजरिए डाले हुए हैं, तो और न्यू लाके डालने पड़ेंगे कि वो डाले हुए हैं तो वो ही मानो मैंने डाले हुए हैं? देखिए, आप न डालिए, या तो उसी को लेकर के धो करके वापस से बना दीजिएगा, अच्छा। चमका दीजिएगा, चांद मतलब जिसपे मेटल के वो होंगे ना उसको चमका दीजिएगा, उसके नहीं, वो अंदर से चांदी चांदी के ही है, और मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही उनको वॉश करके दोबारा से डाला है उनको। हाँ, तो वे कल भी फिर से वॉश करके पहना दीजिएगा, क्योंकि कल नए पहनाए जाते हैं ना, इस वजह से। तो मैं न्यू डाल दूंगी? हाँ, तो न्यू डाल दीजिए, सबसे बढ़िया। ठीक है, मैं न्यू डाल दूंगी। और जो भोग लगाना है हमने कढ़ी चावल का, वो मतलब ये शाम को छठी मनाई जाती है कि दोपहर को? दोपहर में 12 बजे। अच्छा, 12 बजे, ठीक है, यही पूछना था। जय श्री राधे, श्री श्री हरिवंश। हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सुमित भैया, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश जी। जी, जैसे आपने कहा कि कल राजभोग है, तो कल ठाकुर जी को कढ़ी और दही बड़ा का भोग लगेगा। तो मेरी मैया का आज से ही मासिक स्टार्ट हो गया और मुझे भोग प्रिपेयर करना नहीं आता। तो क्या मानसिक भोग लगा सकते हैं कढ़ी और दही बड़े का, है ना? तो हाँ आप हाँ, कैसे? लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो। जी जी। आप जो है ना, आप मुझे दही और पेड़े का भोग हाँ, लगा देना। दही ले आना दही और बाजार से। पेड़े। हाँ, दही पेड़े का हाँ, भी लगा सकते हो। जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। एक प्रश्न आया है कमेंट बॉक्स में, भैया आपने कृपा कटाक्ष के बारे में बताया था। हाँ, हमारे एक भैया हैं, उनका ग्रुप है श्वेत निकुंज रस, उसमें उन्होंने जन्माष्टमी तक राधा कृपा कटाक्ष का प्रण लिया है, तो उसी में हम लोग उनका थोड़ा सहयोग करने के लिए कह रहे थे कि आप कृपा कटाक्ष का पाठ करके सेवा लिखवा सकते हैं। भैया, नाम जब करते हुए बीच में जीभ कहती है थोड़ी देर रुक जाओ, मुंह दुखने लगता है भैया। अभी गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया था, उसने कहा था कि जो है ऐसा होता है, तो गुरुदेव बोले थे परपंच करते समय, पंचायत करते समय मुंह नहीं दुखता हमारा, नाम जब करते समय मुंह दुख जाता है। खैर कोई बात नहीं, अगर दुख रहा है तो 3 प्रकार के जप बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, एक वाचिक, एक उपांशीय और एक मानसिक। तो वाचिक जब आप मुंह से बोल बोल के श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कर रहे हैं, ठीक है। उपांशु, मुंह बंद है, बस मुंह बंद करके श्री हरिवंश श्री हरिवंश जीभ से हो रहा है। और जो मानसिक जप है उसमें आपकी जीभ भी नहीं हिल रही है, बस मन ही मन से श्री हरिवंश श्री हरिवंश हो रहा है। वाचिक में थक जाए तो उपांशु करें, उपांशु में थक जाए तो मानसिक करें। मानसिक में तो कभी थक ही नहीं सकते, पर मानसिक जप में प्रॉब्लम ये है कि मन पे पड़ती है कोड़े। जब मानसिक जप होता है तो बहुत तेज मन आपका विचलित होगा, फटफड़ाएगा एकदम मन। अगर आपके मानसिक जप की जो जिनके पास गुरु मंत्र होगा ना, वो मेरी बात समझ सकते हैं। जब आपने पहली बार गुरु मंत्र का जप किया होगा शुरू शुरू में, तो मन एकदम भयंकर भागता है, बाप रे, बस ये मंत्र छूट जाए और कुछ हो जाए। बार बार देखें कितनी माला रह गई, कितने बीट्स रह गए और कितनी लंबी माला रह गई, ऐसे मन में बार बार आता है। क्योंकि जब मानसिक जब हम लोग करते हैं ना, तो मन पे एकदम बहुत भारीपन लगता है, क्योंकि मंत्र है एक, तो ऊपर से मन
जब मानसिक जप करते हैं तो मन एकदम बहुत भागता है, मन मानसिक जप करते हैं बहुत भागता है। जब दीर्घ काल तक मानसिक जप करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास होने का बहुत सबसे आसान मानसिक जप होता है, पता भी नहीं चलता कब जप हो गया है, बहुत आनंद आता है उसमें, अमृत की तरह लगता है मीठा नाम, है ना। तो जब उपासक थक जाए, जब वाचिक शब्द उपांशु करे, उपासक तो मानसिक करे, फिर मानसिक में थक जाए फिर वाचिक पे आ जाए, है ना। तो ये तीन में घूमते ना एक में थक के दूसरे में चले जाए तो थकेंगे नहीं, ठीक है। श्री हरिवंश। राधाष्टमी का अभी तो कोई जरूरत नहीं है, कल से राधाष्टमी का आप लोग जो है बता देंगे हम बाद में कथा में। राधाष्टमी का इतना जाने कि कल से राधाष्टमी की बधाई चालू हो जाएगी। वो है ना, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। ये वाला पद कल से प्रारंभ हो जाएगा, ये वाला प्रकट ये पद चालू हो जाएगा। आज सुनी मंगल मोद भयो, आज सुनी मंगल मोद भयो, श्यामा जो जन्म लयो, आज सुनी मंगल मोद भयो। इस प्रकार के जो बधाई के पद हैं चालू हो जाएंगे। पर कल से विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो चलो वृषभानु गोप के द्वार, ये आप हम भेज देंगे, ये पद कल से जरूर कहिएगा। रोज जब तक जन्माष्टमी राधाष्टमी आएगी तब तक ये पद रोज गवेगा, और कल कड़ी चावल की भोग लगने के बाद ये पद गवेगा ठाकुर जी के समक्ष, चलो वृषभानु गोप के द्वार। तो हम लोग चलेंगे, ठीक है, सज धज के पीले पीले कपड़े पहन के वृषभानु जी के पहले जाके पहुंच जाएंगे सबसे आगे हमें खड़े होंगे लाइन में, कहेंगे अभी से कहा मैं एडवांस में आ गया बधाई लेने के लिए। हम लोग हरिवंशी है ना, राधा वल्लभी हैं हम लोग, तो पहले पहुंच जाएंगे बधाई लेने के लिए वृषभानु जी के द्वार पे। चलिए ठीक है, आप सबके प्रश्न हो गए, आप श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई,